आज की तारीख में अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट बनाई जाए तो उसमें बुलडोजर वाले एक्शन को विशेष दर्जा प्राप्त होगा, जिसमें अब तो उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन को महारत हासिल हो चुकी है। फिर चाहे वो बुलडोजर किसी माफिया के महल पर चलना हो या फिर किसी गरीब की झोपड़ी पर। यूपी पुलिस और प्रशासन के ना तो हाथ कांपते हैं और ना ही दिल पसीजता है, जिसका प्रदर्शन कानपुर में पुलिस प्रशासन ने करके दिखाया भी है और मैसेज दे दिया कि चाहे कोई जलकर अपनी जान ही क्यों ना दे दे, अगर बुलडोजर चल गया तो रुकेगा नहीं। लेकिन गरीब की झोपड़ी पर बुलडोजर चलाकर अपनी बाजुओं का दम दिखाने वाली यूपी पुलिस और प्रशासन की घिघी तब बन जाती है जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एक मस्जिद पर हमला कर देते हैं और पुलिस खड़ी होकर तमाशा देखते हैं, यानी तमाशबीन पुलिस बन जाती है, जैसे कि बांदा में हुआ है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इन दोनों खबरों का आपस में क्या कनेक्शन है, तो कनेक्शन ये है कि यूपी की पुलिस और प्रशासन इतना अंधा और बहरा हो चुका है कि उसे ना तो झोपड़ी में जलकर मरती मां बेटी की चीखें सुनाई देती है और ना बांदा में मस्जिद पर हमला करने आए गुंडों की भीड़ दिखाई देती है। जरा सोचिए, कानपुर देहात में एक झोपड़ी में मां बेटी जल गई, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने झोपड़ी को तोड़कर ही दम लिया। लेकिन बांदा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सामने उसी पुलिस और प्रशासन का दम निकल गया, वो खामोश हो गए, घिघी बन गई। असल में कानपुर और बांदा दोनों ही घटनाओं में पुलिस और प्रशासन की आपराधिक सोच का पता चलता है। जरूरी नहीं है कि हर कोई हमारी इस बात से सहमत हो, लेकिन यूपी पुलिस और प्रशासन का बचाव करने वाले और सहानुभूति रखने वाले लोगों को कुछ बातों पर गौर आज जरूर करना चाहिए। कानपुर में लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर झोपड़ी पर बुलडोजर चला देने वाली यूपी पुलिस बांदा में मस्जिद के साथ साथ कानून तोड़ने वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों के आगे इतनी बेबस कैसे हो गई। अब कुछ लोग कहेंगे कि मस्जिद में अगर अवैध निर्माण किया जा रहा था तो उसे रुकवाना ही चाहिए था, लेकिन सच तो यह है कि मस्जिद में अवैध निर्माण हो ही नहीं रहा था। ये कागजात हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। मस्जिद में जो भी निर्माण कार्य चल रहा था पुलिस और प्रशासन की अनुमति को लेकर चल रहा था, तो फिर मस्जिद पर हमला करने वाले गुंडों को रोका क्यों नहीं गया? इसलिए तो सवाल पूछा जाएगा कि क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ही यूपी में असली सरकार है जिनको पुलिस और प्रशासन रोक नहीं सकता? क्योंकि अगर मस्जिद में कुछ अवैध निर्माण हो भी रहा था तो उसे तोड़ने का ठेका बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को किसने दे दिया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि नगर निगम की जिम्मेदारी अब यूपी सरकार की तरफ से बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को दे दी गई है और कह दिया गया है कि जाओ, जहां भी अवैध निर्माण का शक हो वहां धावा बोल दो और ईंट से ईंट बजा दो, सब कुछ तोड़ दो। ये बातें सुनकर आपको ये भी लग सकता है कि हम यूपी सरकार और सिस्टम पर कुछ ज्यादा ही सख्त हो रहे हैं, लेकिन यकीन कीजिए बांदा में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने जो किया है वो भी पुलिस वालों की आंखों के सामने। उसे देखकर यूपी पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठने लाजमी है। अगर आपको अभी भी हमारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा है तब आपको एक रिपोर्ट हम दिखाते हैं, देखिए इसे जरा। जय श्री राम के नारे लगाओ और काम में जुट जाओ। हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का यही सिग्नेचर स्टाइल है। बांदा के बलखंडी नाका इलाके में सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता एकजुट होकर इस मस्जिद पर धावा बोल देते हैं।
आपको लग रहा होगा ये लोग मस्जिद तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्हें लग रहा है कि वो ऐसा करके हिंदू धर्म की रक्षा कर रहे हैं। मतलब हिंदू धर्म के प्रति इनकी आस्था का लेवल चेक कीजिए कि सीमेंट कंक्रीट मिक्सर पर लकड़ी के फट्टे चलाकर इन्हें हिंदू होने पर गर्व महसूस हो रहा है। इसे कहते हैं धर्म की रक्षा करना। मस्जिद में उपद्रव मचाओ, तोड़फोड़ मचाओ, ईंट फेंको, जो मजा इसमें है वो किसी और चीज में कहा। और कोई सवाल उठाए तो कह दो कि मस्जिद में अवैध निर्माण चल रहा था इसलिए तोड़ रहे हैं। बाकी जय श्री राम का नारा तो है ही। आज यहाँ पर एसडीएम बांदा द्वारा 12/12 को इसको इस मस्जिद को जीर्णोद्धार के लिए परमिशन इनको दी गई। इस परमिशन के आधार पर इन्होंने जीर्णोद्धार तो कराया, उसके बाद जो है इसमें 1 खंड 2 खंड पूरा निर्माण होता चला जा रहा है। तो हम प्रशासन को बुला के ये दिखाना चाहते हैं यहाँ पे कि आप देखिए कि आपके आदेश की अवहेलना किस लिए हो रही है, इसीलिए हम यहाँ पर सड़कों पे खड़े हैं। बस इतना ही। काम चालू है, काम चालू है। हम लोग आने के बाद काम रुक गया है, आधी स्लैब डल चुकी है। क्या है ये मस्जिद? बजरंग दल वाले ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद के जीर्णोद्धार की परमिशन प्रशासन से ले ली गई थी और ये भी कह रहे हैं कि मस्जिद में अवैध निर्माण चल रहा था। अब इनमें से एक बात ही हो सकती है और सही बात क्या है ये लेटर बता रहा है, जिसमें मस्जिद में निर्माण की इजाजत ली जा चुकी थी। तो क्या बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को गुस्सा इसलिए तो नहीं आया क्योंकि मस्जिद में निर्माण की इजाजत उनसे नहीं ली गई? शायद ऐसा ही है, क्योंकि अगर पुलिस से इजाजत ले ली गई थी तो फिर पुलिस वाले मस्जिद को तोड़ते बजरंग दल वालों को देखकर चुप क्यों बैठते? जैसे कानपुर में झोपड़ी पर एक्शन लिया, वैसे ही कोई सख्त और कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित करने वाला एक्शन जरूर लेते। लेकिन जब सब कुछ हो गया, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कर्मठ कार्यकर्ता मस्जिद को नुकसान पहुंचाकर और हिंदू धर्म की रक्षा करके चले गए, तो पुलिस कह रही है कि अभी घटना के वीडियो देखे जा रहे हैं। वहाँ पर एक मस्जिद थी जिसमें कि एक जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा था। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा इस पर आपत्ति दर्ज कराई गई। उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ जीर्णोद्धार के नाम पर कुछ कार्य कराया जा रहा है। तो इसमें तत्काल वहाँ पे मौके पर सभी अधिकारी और पुलिस फोर्स वहाँ पर पहुँची और आवश्यक कार्रवाई इसमें कराई जा रही है। और इसमें ये भी इस चीज़ की भी जाँच कराई जा रही है कि जो जीर्णोद्धार हो रहा था, जो उचित कार्य हो रहा था, वो विधिक रूप से कार्य नहीं हो रहा था। सर वहाँ पर वीडियो में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं, ड्रम फेंकते नजर आ रहे हैं, पत्थर भी देखा जा रहा है और उसके आधार पर भी लोगों को चिन्हित करके आवश्यक विधिक कार्रवाई करेगी। जिन लोगों ने पुलिस वालों की आंखों के सामने इतना उत्पात मचाया, यूपी पुलिस उनकी पहचान अब वीडियो देखकर करने की बात कह रही है। यूपी की पुलिस इतनी बेबस और लाचार कैसे हो सकती है? अभी कुछ दिन पहले ही तो हमने कानपुर में यूपी पुलिस का दम देखा था। बांदा उत्तर प्रदेश से अतुल मिश्रा, जी न्यूज।
यानी कानपुर में एक झोपड़ी को बुलडोजर से हटाकर अवैध निर्माण के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति का पालन करने वाली यूपी पुलिस से हम बस ये पूछना चाहते हैं कि जिस निर्माण को प्रशासन की इजाजत लेकर किया जा रहा था, उस निर्माण को गिराने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग कैसे पहुंच गए। ये पेपर देखिए, ये मस्जिद के निर्माण कार्य की अनुमति मिलने का कागज है, लेकिन यहां बात मस्जिद में निर्माण या तोड़फोड़ की नहीं है। इस कागज में अनुमति मिली हुई है और साफ लिखा हुआ है जीर्णोद्धार की अनुमति दी जाती है 12/12/22। ये तारीख है। हम कह रहे हैं कि अवैध निर्माण अगर मस्जिद में हो रहा था तो उस पर कार्रवाई करने का हक किसे था? प्रशासन का। और पुलिस वहां खड़ी रही जब ये वहां पहुंचते हैं और उसके बाद तोड़फोड़ करते हैं। पुलिस खड़ी रहती है और उसके बाद वहां पर यह हंगामा होता है कि अवैध निर्माण है। तो फिर यह क्या है? सोचिए, उत्तर प्रदेश में जिस लॉ एंड ऑर्डर की मिसालें दी जाती है, उसकी धज्जियां बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने पुलिस वालों की आंखों के सामने उड़ाई और यूपी पुलिस अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं कर पाई। और जो बात यूपी पुलिस को कहनी चाहिए थी कि वो मस्जिद में तोड़फोड़ और गुंडागर्दी मचाते बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कर रहे थे, अब उस पर खामोशी। सोचिए कितनी कमाल की बात है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के कॉन्फिडेंस का लेवल तो देखिए। गुंडागर्दी करने के बाद नारे भी लगा रहे हैं कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। यह बताता है कि इनके मन में यूपी के लॉ एंड ऑर्डर का जरा सा भी डर नहीं है। यह सच्चाई है। लेकिन अब यह सच्चाई सिर्फ एक तस्वीर से नहीं ठहरेगी, क्योंकि अगर मंदिर में घुसकर कुछ लोगों ने कानून को हाथ में लिया और कानून के रखवाले वहां मूक दर्शक बने रहे, तो दूसरी तस्वीर आपको एक बार फिर से देखनी चाहिए। कुछ मजहब के ठेकेदार होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि सेकुलरिज्म का चादर उड़ा दिया जाए तो बस वो उसको अच्छे से परिभाषित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि में जो भक्त हैं उनका हुजूम किधर से निकले, यह तय करने वाले ठेकेदार कौन होते हैं, इसकी तस्वीर भी देखने को मिली है। और आज आपको यह भी देखना चाहिए, क्योंकि खुद को धर्म का ठेकेदार समझने वाले लोग और संगठन या कहें कि गिरोह किसी एक धर्म में पाए जाते हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। हर धर्म में ऐसे लोग होते हैं जो खुद को धर्म का रक्षक समझते हैं और धर्म की आड़ को लेकर समाज में नफरत का जहर घोलते हैं। झारखंड, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी 2 दिन से सोशल मीडिया पर। झारखंड के पलामू जिले में मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों ने जो किया है और उसका जो असर हुआ है, उसके आगे बांदा की घटना तो बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। इस बात का अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। पलामू जिले का पांकी बुधवार को जंग का मैदान बन गया, जब 2 समुदाय आपस में भिड़ गए, पत्थरबाजी हुई, हिंसा हुई, दंगे जैसे हालात बन गए, जिसके बाद धारा 144 लगानी पड़ी, इंटरनेट सेवा को रोक देना पड़ा। इन तस्वीरों को आपने देख लिया और यह पूरा घटनाक्रम इसलिए हुआ क्योंकि खुद को मुसलमानों का मसीहा समझने वाले कुछ लोगों ने तय किया कि पाकी इलाके में मस्जिद के सामने से महाशिवरात्रि की झांकी नहीं निकलने देंगे। सबसे पहले तो यह बताइए कि ये होते कौन है जो तय करें कि रैली किधर से निकलनी है, और इनके ऊपर अगर कोई सवाल उठाया जाएगा तो फिर कोई डिजाइनर पत्रकार सामने आकर यह कहेगा कि देखिए किस तरह से अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसके बाद ही मंगलवार शाम को मस्जिद चौक पर महाशिवरात्रि के लिए तैयार तोरण द्वार को मुसलमानों की भीड़ ने तोड़ दिया, जिनका कहना था कि वो मस्जिद के पास तोरण द्वार नहीं बनाने देंगे। इसके बाद तो बवाल ही मच गया।
क्योंकि जिस तरह बांदा में पुलिस प्रशासन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को मस्जिद में तोड़फोड़ करने से नहीं रोक पाया, उसी तरह, ठीक उसी तरह पलामू में पुलिस प्रशासन मुसलमानों की भीड़ को तोरण द्वार तोड़ने से नहीं रोक पाया। वहां भी वो पुलिस सिर्फ तमाशा देख रही थी और महाशिवरात्रि से पहले जो तोरण द्वार बनाया गया था, जहां से रैली झांकी गुजरने की बात हो रही थी, उसे तोड़ दिया गया और पुलिस देखती रही। इस घटना में झारखंड सरकार की नाकामी और पुलिस प्रशासन की नीयत पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। सवाल यह है कि जब पांकी में हर साल महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकलती है तो फिर इसे लेकर इतना बवाल कैसे हो गया? पुलिस और प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? सवाल झारखंड सरकार और प्रशासन से भी है और कहा जा रहा है कि मुसलमानों के दबाव में आकर ही शिव बारात का रास्ता ही बदल दिया गया। यानी इतने बरसों से शिव बारात जिस रास्ते से निकाली जाती रही, अब उस रास्ते से निकालने की परमिशन प्रशासन देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो क्या यह नहीं माना जाए कि झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समुदाय का तुष्टीकरण, या फिर आप इसको और आसान भाषा में समझें तो मुस्लिम समुदाय को खुश करने की मंशा से ऐसा किया? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम धर्म के ठेकेदारों से डरकर पलामू के सिस्टम ने सरेंडर कर दिया और वो शिव बारात को सुरक्षा देने के काबिल ही नहीं है? चाहे पलामू हो या बांदा, चाहे यूपी हो या झारखंड या कोई और राज्य, धर्म के ठेकेदारों की गुंडागर्दी की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। और हैरत देखिए कि हर राजनीतिक दल और सरकारें अपनी सुविधा के मुताबिक धर्म के इन ठेकेदारों की करतूतों पर रिएक्ट करती है और उसी के आधार पर पुलिस और प्रशासन एक्शन लेती है या नहीं लेती है।